Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Welcome to another daily news capsule. So today's important articles include first is इंडिया कनाडा के ऊपर जो है एक नया आपको सीरीज देखने को मिलेगा जहाँ पे कैनेडियंस बहुत सारे इंडियंस डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर रहे हैं. सो दिस इज़ द प्राइम न्यूज़ फॉर द डे बिकॉज निज्जर किलिंग जो है उसका जो रो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है. बहुत चीज़ें जो है थोड़ा जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा गियर अप कर चुका है ये चीज़ें. सेकेंड इज सितंबर इन्फ्लेशन एट 9 month हाई, फूड प्राइसेस सर्चेस. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज हमें डिस्कस करना है. इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा राइज पे है एंड स्पेशली सितंबर का महीना में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा. 9 month हाई पे है इन्फ्लेशन जो है, वो भी फूड इन्फ्लेशन. ठीक है. थर्ड इज स्टबल बर्निंग इज ऑन द राइज. पंजाब एंड हरियाणा दिल्ली एयर क्वालिटी डिप्स. तो स्टबल बर्निंग का सीज़न जो है आ गया. वो आपको याद होगा पैडी का कल्टिवेशन जो है वो करते हैं तो फिर उसके बाद जो है स्टबल बर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आपको याद होगा. सो वो हम देखेंगे, वो अंडरस्टैंड हमें करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो फर्स्ट न्यूज़ जो है शुरू करने से पहले आपको बता दें आज जो है हमारा हिस्ट्री का क्लास है 6:30 को. तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं. हिस्ट्री का क्लास आप आज अटेंड करिए और होपफुली आपको अच्छा लगेगा. आरआरबी के लिए वैसे ही पता है कि आपको कि हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा. सो यू कैन ज्वाइन दी क्लास एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लास. यू कैन ज्वाइन इन 6:30 PM. ठीक है. एंड अगर आपको फिर से फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करना है यू कैन डाउनलोड दी अभित शिक्षा का ऐप एंड यू कैन ज्वाइन. ठीक है. 5 नवंबर से जो हमारे फुल फ्लेजेड क्लासेस शुरू हो जाएंगे. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन विद द न्यूज़. इंडिया कनाडा एक्सपेल डिप्लोमेट्स एज निज्जर केस रोज इंटेंसिफाइज. तो लास्ट ईयर जून के महीने में 2023 में निज्जर का जो है हरदीप सिंह निज्जर हु वाज अ खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी पर्सन, उनका जो है डेथ जो है वो हो गया था इन कनाडा. ब्रिटिश कोलंबिया में जो है उनका डेथ हो गया था. एंड इसका डायरेक्ट कनेक्शन किस तरीके से ड्रॉ किया गया कि ऐसा बोला गया कि जो निज्जर है उनका जो किलिंग है उसमें इंडियंस का रोल है. इसकी वजह से कनाडा ने बहुत सारे डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया एंड हमारे जो है उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए. बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर लगाए गए. एंड उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने यहाँ पर भी बहुत सारे डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया एंड हमारे यहाँ का जो वीज़ा जो सर्विसेज है उनको यहाँ पर बंद कर दिया. ठीक है. और सितंबर महीने में वो जो वीज़ा है उसका जो पूरा वीज़ा का जितना भी प्रोसीजर होता था उसको स्टॉप करा दिया गया था. ठीक है. उसके बाद फिर बहुत सारे कनाडा में जो है बहुत सारे फिर मई का महीना आ गया 2024 में. तो क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियन जो नेशनल्स हैं उनको सस्पिशन के बेसिस पे बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया. सो ये सब हो रहा था आपके पिछले साल से लेकर अभी तक के समय में. और अभी क्या हुआ मई 2024 के बाद अब जो है आपको देखने को मिलेगा कि कनाडा ने और बहुत सारे जो है डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया. ठीक है. इन ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स इंडिया ऑन मंडे डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा एंड अदर 6 सीनियर डिप्लोमेट्स स्टेशन्ड इन कनाडा. तो इंडिया ने भी अपने बहुत सारे डिप्लोमेट्स को निकाल दिया. सून देयर आफ्टर इंडिया एक्सपेल्ड 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग चार्ज द अफेयर्स स्टीवर्ट रोजविलर. मीनवाइल यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है ना यहाँ पर हमारे देश ने हमने भी बहुत सारे कैनेडियंस को एक्सपेल किया और कनाडा से भी हम लोगों ने जितने भी सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उनको हम लोगों ने बुला दिया. ठीक है. तो द डेवलपमेंट्स केम आफ्टर आवर्स ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट declared the 6 Indian officials as person of interest for their alleged role in killing of pro-Khalistani figure Hardeep Singh Nijjar in British Columbia in 2023. ये जो हमारा जो हमने जो ये जो हमने एक्शन लिया है, वाई वी हैव टेकन दिस एक्शन, बिकॉज जो कनाडा है वहाँ पर क्या बोला गया है, उन्होंने 6 लोगों को अरेस्ट किया है. ठीक है. पहले उन्होंने 6 लोगों को अरेस्ट किया एज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में 6 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि डायरेक्टली लिंक किए जा सकते हैं विद दी किलिंग्स ऑफ हरदीप सिंह निज्जर. ठीक है. तो इसी के एक्शन के रिपरकशन के रूप में हमने एक्सपेल कर दिया और वहाँ से भी बहुत सारे डिप्लोमेट्स को बुला दिया. तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि रिलेशनशिप्स को बेटर करने की जगह कनाडा इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द प्रो खालिस्तानी पीपल एंड कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मेक इट्स रिलेशन वर्स विथ इंडिया.
ठीक है। तो और वैसे भी आप अगर देखें द रिलेशन हैज हिट द रॉक बॉटम, ठीक है, द रिलेशन हैड बीन हिट द रॉक बॉटम, अगर आप देखें कनाडा और इंडिया के बीच में। दिस इज वेरी सैड, बट यू नो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है बिकॉज ऑफ द इंडियन डायस्पोरा लिविंग इन कनाडा एंड द नंबर इज ह्यूज। ओके, द कंट्री इटसेल्फ, उनका जो पॉपुलेशन है उससे बहुत ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर यू नो पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, वहाँ पर। सो दे आर playing their vote bank politics and they Canada itself is a very सेफ हेवन फॉर द प्रो खालिस्तानी पीपल, ठीक है। कनाडा जो है बहुत सेफ जगह है फॉर खालिस्तानी पीपल, तो इसीलिए काइंड ऑफ ये आपको एक बहुत बड़ा टर्मोइल देखने को मिलेगा इन, एंड ये सिर्फ इधर अभी निज्जर का किलिंग्स है नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे किलिंग्स हुए हैं जिसमें उन्होंने डायरेक्टली लिंक किया है इंडिया को विथ द किलिंग ऑफ कैनेडियन नेशनल्स, ठीक है, जो भी है वहाँ के जिन लोग हैं उनको किलिंग करने के लिए डायरेक्टली उन्होंने हमारे पर एलोकेशन लगाया। बट हरदीप सिंह निज्जर के बाद मतलब एकदम वर्स्ट हो चुका है हमारा इंडिया और कनाडा का टाइज, ठीक है। पर हमें अभी देखना है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इंडिया और कनाडा के रिलेशन को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। कौन कौन से उस पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल रिलेशन देखते हैं। हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन 1947 में ही शुरू हो गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हमारे जो शेयर्ड प्रिंसिपल, जैसे हम लोगों ने फेडरलिज्म जो है, हमारा जो फेडरलिज्म है ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है, ठीक है। हमारा जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वी हैव टेकन इट फ्रॉम कनाडा। द आइडिया ऑफ रेसिजुअल पावर इज टेकन फ्रॉम कनाडा। द आइडिया ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इज टेकन फ्रॉम कनाडा। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इज टेकन फ्रॉम कनाडा, ठीक है। तो कनाडा से हम लोगों ने फेडरलिज्म का जो बहुत सारे बिट्स है, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला जो फीचर है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम कनाडा, ऑलराइट। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे सिमिलर थॉट्स है, लाइक डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, रूल ऑफ लॉ है, प्लूरलिज्म है, ये सब हमारे उनके साथ जो रिलेशंस है, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी अच्छा हमारे ट्रेड्स है, बट बेटर जो है वो हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वहाँ बहुत रहती है, तो जितना हम लिवरेज करना चाहते हैं उतना ज़्यादा हम लेवरेज नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक अगर आप कोऑपरेशन देखेंगे तो इंडिया कनाडा का जो है 6 बिलियन के आसपास जो है यहाँ पर बनता है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया, कनाडा इज द 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया विद एन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ 33,006 मिलियन फ्रॉम अप्रैल 2000 टू मार्च 2023। तो काफ़ी बड़ा, बट अकॉर्डिंग टू द साइज एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल लिविंग देयर दिस इज़ वेरी लो, ठीक है। 18th पार्टनर होना दिस इज़ वेरी लो। ये तो ऑलमोस्ट साउथ कोरिया के भी नीचे, ठीक है। इवन दो साउथ कोरिया डजेंट हैव दिस मेनी पीपल लिविंग इन इंडिया, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन साउथ कोरिया, बट इससे काफ़ी हाई है नंबर, ठीक है। डायस्पोरा जो है देखिए यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट जो डायस्पोरा है इंडियन डायस्पोरा आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, आई थिंक इट इज़ कनाडा ओनली, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है आपको डायस्पोरा देखने को मिलेगा जो कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और एनआरआईज अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास जो है एनआरआईज जो है वहाँ पे रहते हैं। 16 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एंड इनोवेशन में भी हमारा बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ से पढ़ने जाते हैं कनाडा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन का अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, यहाँ इंडिया से स्कॉलरशिप भी दिया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। सो दिस इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड एजुकेशन। एंड इसरो और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, स्पेस के सेक्टर में हमारा बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। हमारा जो बहुत सारे हमने नैनो सैटेलाइट्स जो है ना, कनाडा के बहुत सारे नैनो सैटेलाइट्स जो है अंतरिक्ष ने जो है लॉन्च किया है। अंतरिक्ष क्या है? इट इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। अगर कोई दूसरा देश आकर इंडिया से वो लॉन्च करवाना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अंतरिक्ष एंड दे कैन लॉन्च देयर सैटेलाइट्स, ठीक है। तो हमारे रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे हैं, पर द वर्स्ट पार्ट इज जो बहुत ज़्यादा डाउन टर्न जो है आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द रिलेशन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, ठीक है। सो उसको बेटर करने की ज़रूरत है, बट इस टाइप से इस फॉर्मेट से बेटर होने का चांसेस इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो बात ऑलवेज डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ही जो है रिलेशनशिप्स को हम बेटर कर सकते हैं, देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर मंथ इन्फ्लेशन जो है वो 9 मंथ हाई है। प्राइस जो है फूड का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर आप देखें बहुत ज़्यादा हाई है कि हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट 5% के आसपास, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन अकेले ही जो है 5% के आसपास था, लेकिन उसके बाद वो बढ़ के कितना हो गया था हमारे अगस्त सितंबर के समय पे हाँ ये बढ़ के 9.24 हो चुका था। जबकि हमने कितना रखा था इन्फ्लेशन का स्ट्रैटेजी 4 ±
2, ठीक है, 4 ± 2% हो सकता है। पहले जो है 5% के आसपास था साल के शुरुआत में, पर अब देखने को मिल रहा है कि अगस्त सितंबर के महीने में इट हैज़ रिजन टू 9.2 एंड दिस इज, माइंड यू, दिस इज वेरी हाई। फूड इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हाई। अगर आप आज भी अगर टमाटर के प्राइस पूछने जाएंगे, इट विल बी अराउंड 160-170 पर किलो। इट्स वेरी वेरी हाई, ठीक है। और बहुत सारे जगहों में भी बहुत ज़्यादा हाई है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि क्योंकि शॉर्टेजेस भी हो सकते हैं, बिकॉज ये आपके त्योहार वगैरह के समय पे थोड़ा शॉर्टेज रहता ही है फूड का, पर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एंड सितंबर के महीने में तो ऐसा कुछ खासा पूजा वगैरह भी नहीं था, त्योहार वगैरह भी नहीं था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा हाई है। वाई? बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा था, बीच में इतनी गर्मी फिर बारिश, तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं एट प्ले रहता है। कम्युनिकेशन कैसा है, रोडवेज ठीक है कि नहीं, रेलवेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन कितना था, वो तो सबसे मेजर रहता है कि प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं हम। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रहती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख पाएंगे एक के साथ सब चीज़ें एसोसिएटेड रहती है। अगर ज़्यादा बारिश होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली शॉर्टेज रहेगा तो प्राइस विल राइज। तो बहुत सारा जो है शॉक्स हो सकता है। सप्लाई चेन का जो पूरा सप्लाई चेन होता है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं, फ्रॉम द फार्मर्स टू द इंटरमीडिएरीज टू दी ट्रांसपोर्टेशन टू दी कंज्यूमर्स पे भी होलसेलर, रिटेलर्स, फिर जो कॉमन कंज्यूमर है, कॉमन कंज्यूमर के हाथ में कितने पैसे हैं, क्या सीजन चल रहा है, क्या मतलब एम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना, ये सब बहुत चीज़ें हैं जो डिफाइन करता है कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। पर हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि हम 4 ± 2 के रेशियो में रखना चाहते हैं। 4% से 2% ज़्यादा हो सकता है, 2% कम हो सकता है। मतलब हमारे जो आइडियल जो सिनेरियो, अगर आप ऐसे स्केल में अगर देखें तो 2% से लेकर 6% के बीच में हो सकता है हमारा इन्फ्लेशन, लेकिन हमारा आइडियल सिचुएशन कितना है, 4%। 4 से 2 ज़्यादा हो सकता है, 4 से 2 कम हो सकता है। अब यहाँ देखिए 9% है फूड इन्फ्लेशन, एंड फूड इन्फ्लेशन इज समथिंग जो कि बहुत हाई रहने से हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, लाइक फ्यूल इन्फ्लेशन एंड फूड इन्फ्लेशन, दीज 2 थिंग्स, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले भी मैंने समझाया है कोर इन्फ्लेशन, दिस इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई एम होपिंग कि आप लोगों को आइडिया होगा, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, आई एम होपिंग कि आप लोगों को बेसिक्स का जो है वो थोड़ा आइडिया रहेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन एंड योर हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। ये हमने 2 चीज़ पढ़ी है, ठीक है। इन्फ्लेशन इज व्हाट? इन्फ्लेशन इज जनरल प्राइस राइज, राइट। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है? जब आप कोर इन्फ्लेशन में जब यू टेक ऑल द इन्फ्लेशन एंड यू सब्ट्रैक्ट फूड एंड फ्यूल, फूड और फ्यूल को आप अलग करके जब आप इन्फ्लेशन निकालते हैं, दैट इज कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में यू कैलकुलेट फूड एंड फ्यूल को आप कैलकुलेट करते हैं, प्लस करते हैं। हमने फूड और फ्यूल को अलग क्यों किया? बिकॉज प्राइसिंग इज डिफरेंट। आसाम में फूड और फ्यूल का प्राइस अलग रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में फूड एंड फ्यूल का प्राइस अलग रहेगा, वेस्ट बंगाल में अलग, महाराष्ट्र में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, अलग अलग जगह में रहता है। इसीलिए कोर इन्फ्लेशन को हम अलग से काउंट करते हैं, वेयर वी डू नॉट ऐड फूड एंड फ्यूल, एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन में वी ऐड फूड एंड फ्यूल, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट में किसी स्टेट का हेडलाइन इन्फ्लेशन अलग हो सकता है, किसी स्टेट का हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ा अलग हो सकता है। सो कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये थोड़ा बेसिक चीज़ है, आप लोगों को बुक से थोड़ा रिवाइज करना होगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि जनरल प्राइस राइज है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट होंगी बिकॉज वी आर अ वेरी सेंसिटिव कस्टमर्स, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंज्यूमर्स है, एंड जो सेंसिटिव कंज्यूमर्स के लिए, एंड हमारी अर्निंग भी बहुत कम है, राइट। हमारा अर्निंग भी बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक कि इस टाइप का जो है 9% का अगर इन्फ्लेशन रहेगा, दैट मीन्स इट इज़ वेरी हाई, ठीक है, बहुत हाई है। और डायरेक्टली जो है हमारे फूडिंग हैबिट्स को भी एकदम मतलब क्रश करके रख देता है, जो कि बिकॉज वी फॉलो अ वेरी वेजिटेरियन डाइट। अगर आप देखेंगे हम वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, बट फिर भी अगर आप घरों में जाएंगे तो इट्स वेरी सिंपल फूड, इट्स वेरी वेजिटेरियन ओरिएंटेड फूड जो हम कंज्यूम करते हैं डेली के दिनों में, राइट। दाल चावल भाजी सब्जी, राइट। तो वो हमारा वो वेजिटेरियन टच, भले हम कितना नॉनवेज कंज्यूम करें, चिकन मटन फिश कितना भी कंज्यूम करें, एग कंज्यूम करें, बट वो हमारा वेजिटेरियन टच जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वी भले ही चिकन बने घर पे या फिर फिश बने, बट वी प्रेफर टू कंज्यूम सब्जी विद इट, राइट। सब्जी हमें चाहिए होता है, भाजी हमें चाहिए होता है। सो वो वेजिटेरियनिज्म जो है वो हमारे खाने के कल्चर में, हमारे डाइट में दिखता है, जो कि हमारा डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है,
ठीक है। सो दिस इज़ वेरी एक इशू है जो कि आरबीआई को सॉल्व करना है। एंड दिस माइंड यू, मैंने आप लोगों को एमपीसी के बारे में बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जो कि आरबीआई जो है, आरबीआई के 3 मेंबर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मेंबर्स जो है आके ये एमपीसी का जो है वो बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनका गठन करते हैं। एंड दे वो इस टाइप के पॉलिसीज बनाते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार मिलते हैं, ठीक है, 2 महीने में एक बार मिलते हैं। और फिर वो देखते हैं कि इन्फ्लेशन किस टाइप का, अगर इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा है तो क्यों है, दे आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, दे हैव टू गिव, दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। उनको बताना होता है कि क्यों हुआ है, और क्यों हुआ है अगर वो बता रहे तो क्या सोल्यूशन है इसको स्टॉप करने का, ठीक है। सो ये एमपीसी का पूरा काम रहेगा। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो एमपीसी है इसके चेयरमैन कौन होंगे, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। लास्ट न्यूज फॉर द डे, स्टबल बर्निंग ऑन राइस, पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली एयर क्वालिटी डिप्स। तो ये स्टबल बर्निंग जो है, दिस इज नॉट न्यू इशू, इट इज ओल्ड इशू जो कि साथ साथ चलते हुए आ रहा है बहुत सालों से, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग क्या है, स्टबल आप अगर देखिए खेत, अगर ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक अगर पौधा है जो कि धान का पौधा है, ठीक है, अभी क्योंकि धान चावल का जो है सीजन चला गया, खरीफ क्रॉप है ना, खरीफ क्रॉप है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होता है, यहाँ पर स्टबल बर्निंग क्या होता है, जो वो हार्वेस्टर होता है ना, हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। नोबडी गोज एंड पिकअप लाइक दिस, कोई भी खेत से इस तरीके से उठाने के लिए नहीं जाएगा, वो क्या करते हैं, हार्वेस्टर लेते हैं। हार्वेस्टर क्या करता है, वो इस तरीके से पेड़ों को काट देता है, ठीक है, इस तरीके से काट देता है, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बहुत सारे स्टबल्स को वो काट देता है, लेकिन लास्ट का जो स्टेम है, और उसको उस हार्वेस्टर क्या करता है, वो कटिंग कर लेता है, धान अलग निकाल देता है, पत्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन ये जो नीचे का जो स्टेम है और ये रूट वाला जो पोर्शन है ना, ऐसा रह जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज स्टबल, दिस इज स्टबल, ठीक है, ये इस टाइप से स्टबल है, ठीक है, दिस इज स्टबल। रूट से वो नहीं निकाल पाता, एक स्टेम का थोड़ा सा हिस्सा और रूट जो है वो रह जाता है। अब खरीफ का सीजन खत्म होते ही क्या आता है, रबी का सीजन आता है। खरीफ का सीजन खत्म हुआ, रबी का सीजन आ गया। रबी का सीजन में इनको चाहिए, इनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, 10 दिन के आसपास का समय होता है इनके पास, खरीफ से रबी के मतलब ऑलमोस्ट 7-8 to 10 डेज के इनके पास रहता है। और इनके पास जो फार्मर्स हैं, इनके बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है, किनका 1-2 बीघा 3 बीघा का ज़मीन भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं कि अब उनके पास समय नहीं है कि वो उठा के एक को खींच के निकाले, दे हैव नो टाइम टू डू इट। सो द बेस्ट आइडिया फॉर देम इज टू कैच इट ऑन फायर, इसको पूरा आग लगा देते हैं वो लोग, पूरा स्टबल जलाते हैं, पूरे खेतों को जलाने लगता है। एंड दिस इज द सीन्स, यू कैन सी इट इन हरियाणा, यू कैन सी इट इन पंजाब, यू कैन सी इट इन राजस्थान, यू कैन सी इट इन उत्तर प्रदेश, एवरीबडी डज दिस थिंग। एंड दिल्ली बीइंग द सेंटर, यहाँ पर दिल्ली अगर यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, हरियाणा यहाँ, पंजाब यहाँ है, हरियाणा यहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, दिल्ली आपके बीच में है, पूरा एयर क्वालिटी जो है यहाँ का नष्ट हो जाता है। तो स्टबल बर्निंग इज द मेजर इशू, ठीक है, मेजर इशू है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द मेजर इशू स्टबल बर्निंग। तो ये जो स्टबल बर्निंग जो है ये अभी चल रहा है, बिकॉज खरीफ सीजन खत्म हुआ, रबी का सीजन आ गया है, एंड यहाँ पर बिल्कुल आग लगाई जा रही है। इसीलिए द पुअर जो एयर क्वालिटी है वो दिवाली के बाद तक इट बिकम्स पुअरेस्ट इन दिल्ली, ठीक है, दिवाली एंड उसके बाद तक। वाई, बिकॉज क्रैकर्स भी फोड़ते हैं, बट क्रैकर्स का उतना इम्पैक्ट नहीं रहता जितना स्टबल बर्निंग का इम्पैक्ट रहता है। क्रैकर्स ऐसा नहीं बोलूँ कि इम्पैक्ट रहता ही नहीं है, पर उतना इम्पैक्ट नहीं रहता जितना स्टबल बर्निंग का रहता है, ठीक है। क्रैकर्स जो है इट एक्ट्स एज फ्यूल टू दी फायर, फायर में फ्यूल की तरह काम करता है, पूरा मतलब खराब एयर क्वालिटी में और ज़्यादा खराब कर देता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग। सो होपफुली आपको जो है समझ में आ गया होगा कि बहुत शार्प प्राइस आपको देखने को मिलेगा इन दी स्टबल। ये देखिए पिक्चर में आप देखिए, ये जो फार्मर है क्या कर रहे हैं, पूरे खेत में जहाँ पे भी स्टबल है उसमें सीधे आग लगा दे रहे हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।